दोस्तों स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इंडिया पे। मेरे पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं। आज मैं पार्ट 3 वीडियो लाया हूँ इतिहास का, यानी विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी ये है यूनानी रोमन लेखक। देखिए, टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा, हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फ्रांस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाह पर आधारित है। तीसरा, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेस्टिक्टस और अष्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। चौथा, मेगास्थनीस, यह भी एक यात्री था। यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृतियों के विषय में लिखा। पांचवा, डाइमेकस, यह सीरियस नारेस अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। छठवां, डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राजदरबार में आया था। सातवां, टालमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नाम की पुस्तक लिखी थी। टालमी ने भारत की भूगोल नाम की पुस्तक लिखी थी। आठवां, प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। नौवां, पेरीप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा कर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। बी, चीनी लेखकों के बारे में पहला आया था फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपनी विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। कौन? फाहियान ने। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। दूसरा, संयुग्नन। कौन? संयुग्नन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तीसरा, हेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौटा गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की नाम पुस्तक है जिसने 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। कहाँ का राजा शूद्र था? सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य की और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। नोट, हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। चौथा, इत्संग, चीनी लेखक। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। ये हो गए। अब आते हम लोग अरबी लेखक, मतलब कौन कौन से ऐसे अरब के लेखक थे जो भारत में कदम पसारे थे। देखिए, अल-बरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया।
अलब रूनी किसके साथ आया? महमूद गजनवी के रूप में के साथ आया। अरबी में लिखी गई कृत किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद यानी भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमियों, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतों तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापदंड, जीवन, भारतों, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरा आ जाते हैं इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी लेखक में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रेहला कहा जाता है 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अब देखिए चौथा पॉइंट है जो कि अन्य लेखक भी भारत में आए थे उनके बारे में भी मैं बताता हूँ। तारानाथ यह तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और मार्को पोलो था। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पांड्य देशों के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों मेरा पार्ट 3 का वीडियो भी कंप्लीट हो गया। मतलब जितने लेखक थे आज हम लेखकों के बारे में बता दिया है। मतलब इतने लेखक के बारे में अगर जो थे अगर ध्यान से पढ़ लेंगे ना तो इसके बाहर क्वेश्चन इतिहास से पूछेगा नहीं। तो मैं पार्ट 4 भी वीडियो लाऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कलाम।